छोटे से गांव के पास में एक शीतलपुरक नामक नदी कई गांवों के बीच होके बहती थी। उस नदी किनारे छगन अपने परिवार के साथ रहता था। छगन बहुत ईमानदार और जबान का पक्का था। वो हर सुबह खेत का काम करता और शाम को नदी में मछलियां पकड़ने का काम करता था। छगन के परिवार में उसकी पत्नी सीता और साथ में 2 बेटे और 1 बेटी थी, जिसका नाम सीनू और मीनू था और बेटी का नाम शीतल था। शीतलपुरक नदी का नाम था, इसीलिए छगन ने अपनी बेटी का नाम शीतल रखा, क्योंकि इस नदी की वजह से छगन का घर चलता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे सीता के बेटे बेटी बड़ी हो रही थी। यह देखकर सीता को अपने बेटे बेटे की शादी के बारे में सोचकर चिंता हो रही थी, लेकिन क्या करें, उनके पास इतने पैसे नहीं थे जो शादी करवा सके। सीता आंगन में बैठकर बर्तन मांज रही थी। हाथ और कपड़े गीले थे, लेकिन आंखों में सुकून था। ओ जी, सुनते हो, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो, क्या है सीता? अपने बाजू में शोमी काकी रहते हैं। वह पूछते थे कि सीता बेटी और बेटे बड़े हो गए हैं, शादी कब कर रहे हो? तुझे तो पता है ना कि इस बार खेती में भी कुछ ज्यादा नहीं मिला, और मछली पकड़ने तो मैं शाम को सिर्फ 2 घंटे ही जाता हूँ, इसलिए थोड़े दिन के बाद करेंगे, जब हमारे पास अच्छे पैसे आएंगे। इतना बोलने के बाद छगन खेत की ओर निकल। ऐसे ही थोड़े दिन गुजर गए और अच्छे परिवार में 2 बेटे और बेटी की शादी करवा दी और दोनों बहू साथ रहने लगी। एक का नाम था रिया और एक का मंजू नाम था। रिया लोभी, समझदार और संस्कारी, और मंजू चतुर और गुस्से वाले स्वभाव की थी। छगन की उम्र हो गई थी, इसीलिए खेत का काम मीनू को सौंप दिया और मछली पकड़ने का काम सीनू को सौंप दिया। मीनू खेत में जाता था और सीनू नदी में मछलियां पकड़ने जाता था। ओ जी, सुनते हो, पानी मिलेगा। हाँ, लाती हूँ। आज तो खेत में बहुत काम था। हाँ जी, वो तो है। इस साल थोड़े बहुत पैसे बचे हैं, वह मैं पिताजी को दे देता हूँ। हाँ ठीक है। रिया पूरा दिन रसोई और घर का काम करती और मंजू पूरा दिन घर पर बैठी रहती और सीनू के सामने बहुत काम करने का नाटक करती और रिया को ताने देते रहती थी कि तुम्हारे मायके से तो कुछ नहीं दिया और मेरे मायके से सब कुछ दिया है, इसीलिए मैं क्यों काम करूं। सीनू मछलियां पड़कर घर आया तब मंजू, ओ मंजू, क्या कर रही हो? क्या है, एक तो पूरा दिन काम करो और सारा काम तो मुझे करना पड़ता है। जेठानी जी और माँ जी तो कुछ नहीं करते हैं। माँ है। क्या है? पूरा दिन आप और भाभी जी कुछ नहीं करते और सारा काम मेरी पत्नी को करना पड़ता है। सीनू गुस्सा हो गया और अपने कमरे में चला गया। तब पीछे पीछे मंजू भी चली गई और बोलने लगी, आप सारे पैसे तो अपनी माँ को दे देते हो, अपने लिए तो कुछ नहीं रखते हो। अब से मैं पैसे तुम्हें दिया करूंगा। मंजू मन ही मन खुश हो रही थी। सीनू ने पैसे मंजू को दिए। ऐसे ही दिन बीतते गए और मंजू पैसे अपने पास रखते गई। राखियां ले लो, राखियां ले लो, अच्छी अच्छी राखियां आई है, राखियां ले लो। थोड़े बहनों, दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार आया। तब मीनू और सीनू की बहन अपने मायके आई। शीतल आई और बोली, कैसे हो सब? तभी वहाँ पे पूरा परिवार था। तब मंजू बोली, क्या है, रोज रोज अपने भाई के पास मांगने के लिए आ जाती हो। आइए ननन जी, कैसी हो? भाभी मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। चल बेटी, बहुत दूर से आई है, कुछ खा पी ले। हाँ माँ।
पूरा परिवार साथ मिलके खाना खाते हैं। कुछ देर बाद शीतल अपने भाइयों को राखी बांधती है। तो माँ, मैं चलती हूँ। रुको ननन जी, उपहार तो लेते जाओ। तब सब कुछ मंजू चुपचाप देख रही थी और उसने ना तो कुछ बोला और ना तो कुछ दिया। तब शीतल अपने घर पे जाने के लिए निकली। फिर माँ ने पूछा, मंजू, बेटा तूने अपनी ननंद को क्यों कुछ नहीं दिया? पैसे पेड़ पे तो नहीं लगते, जो दे दूं वो बहुत मेहनत करते हैं, तब आते हैं। सीता बेचारी उदास होकर चली गई। कुछ महीने बीत गए और एक दिन मंजू बीमार हो गई। यह देखकर रिया का दिल नर्म और भावुक हो गया और जाकर पूछा, क्या हुआ देरानी जी? क्या है, दिख नहीं रहा, बीमार हूँ। तभी रिया किचन में जाती है और काढ़ा बनाकर लाती। ये ले पी ले, ठीक हो जाओगी। मुझे नहीं पीना है। पी ले, तुझे आराम मिलेगा। वो काढ़ा मंजू ने पी लिया और नींद आने लगी। तब रिया उसके पांव दबा रही थी। जैसे ही मंजू नींद में से उठी और बोली, आप क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मदद कर रही थी। मंजू को सब समझ में आया और वो अपनी जेठानी से माफी मांगने लगी और वो हंसी खुशी से साथ में रहने लगी।